सावन की शुरुआत हो चुकी है। शिव भक्त कांवड़ लेकर निकलने लगे। चारों तरफ पूरा माहौल शिवमय हो चुका। लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में जमकर सियासत हो रही। वजह भी खास है। बात कांवड़ यात्रियों से जुड़ी है, उनकी पवित्रता और शुद्धता से जुड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या बता रहे हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जितने भी स्टॉल, शॉप, रेस्टोरेंट सहित छोटी से लेकर जो बड़ी दुकानें हैं, यहाँ तक कि ठेले और रेहड़ी तक वालों को अपने अपने दुकान के सामने एक बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया, जिसमें उस शॉप के मालिक सहित वहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम लिखने का प्रशासन की तरफ से आदेश। बस इसी बात को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर और आरोप लगाया जा रहा कि बीजेपी मुस्लिमों को टारगेट कर रही, जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा कि यह आदेश तो सबके लिए जारी किया गया, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान या फिर किसी अन्य धर्म और संप्रदाय से। फिर आखिर इस मुद्दे पर सियासत क्यों मची? इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने का प्रयास करूंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और आखिर क्यों प्रशासन को यह आदेश जारी करना पड़ा। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे YouTube चैनल बेबाक पल्लवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहां से उपजा बोर्ड लगाने का विवाद? इसकी शुरुआत हुई मुजफ्फरपुर से। यहाँ के मुजफ्फरनगर के एसएसपी जो डीआईजी रैंक के हैं, अभिषेक सिंह ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा में लगी सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, रेहड़ी सहित ठेले पर मालिक को अपने नाम लिखने होंगे। आदेश जारी कर कहा गया कि यह फैसला कांवड़ियों में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन से बचने के लिए लिया गया, ताकि किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू न हो, कानून व्यवस्था बनी रहे। दावा किया गया कि अगर बोर्ड लग जाएंगे तो कांवड़ियां अपनी मनपसंद की दुकान पर जा सकेंगे। आदेश जारी होते ही तमाम तरह के सवाल उठने लगे। आखिर इस तरह का आदेश क्यों दिया गया? इस दरमियान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य भर के लिए यही आदेश जारी कर दिया और अधिकारियों को आदेश का पालन हो, इसके लिए निर्देशित भी कर दिया। मुजफ्फरपुर में कुछ दुकानों के नाम बदलते हुए धर्म को प्रदर्शित न करने वाले जो ढाबे मुस्लिम समुदाय के लोग चाह रहे थे, उनके नाम साफ साफ अब दिखने लगे। अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मुजफ्फरनगर के बघरा में स्थित आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित होटल ढाबों के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आधारित नाम रखने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस बार भी स्वामी यशवीर महाराज ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर मुस्लिम होटल संचालकों के नाम मोटे अक्षरों में अंकित करने की मांग की थी। आदेश के बाद सियासी भूचाल। मुजफ्फरनगर से शुरू हुए आदेश के बाद तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा सरकारों को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की तरफ से मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की दिशा में उठाया गया कदम। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तय कर रहे हैं कि कौन क्या खाएगा। अब वो लोग यह भी तय करने लगे हैं कि कौन किससे और कितना खाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा को सामाजिक सद्भावना का दुश्मन बताया। जो बसपा प्रमुख मायावती ने नेम प्लेट वाले आदेश को धर्म विशेष के लोगों का धार्मिक बहिष्कार करने का प्रयास करार दे दिया। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी आदेश वापस लेने की मांग करते हुए कहा, अगर हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव ना हो, तो राजनीतिक पार्टियां ऐसा क्यों कर रही? समझिए क्या कहता है कानून। संविधान और कानून की नजर से अगर हम इस मसले पर गौर करें तो कानून व्यवस्था का पालन हो, इसके लिए सरकार इस तरह के आदेश दे सकती है। और इसका हवाला भी उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार सहित एमपी की सरकारें दे रही हैं। हालांकि इस मसले को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें एक धड़ा समाज को बांटने, मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने का हवाला भी दे रहा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन नेम प्लेट लगाने का नियम जिस कानून के तहत लाया गया वह तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में साल 2006 में पारित किया गया था। 18 साल पहले पारित खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नाम समेत अन्य जानकारी स्पष्ट करने का आदेश दिया था। सवाल ये कि अगर सरकार का यह आदेश गलत है तो इसे मुलायम सरकार साल 2006 में किस सोच और मंशा के साथ लेकर आई थी? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और ठेलों समेत सभी भोजनालयों के मालिक के लिए अपना नाम, फर्म का नाम, लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी होगा। जागो ग्राहक जागो योजना के तहत नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची भी लगाना जरूरी है। नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सियासत क्यों? प्रशासन के दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का जो आदेश दिया गया उस पर सियासत क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सवाल। अगर देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध समेत जितने भी धर्म पंथ के लोग हैं देश में रहते हैं, उन सभी के ऊपर यह कानून लागू होता है। अगर विपक्षी दल को इस आदेश से दिक्कत है तो वे इन सभी धर्म पंथों के लोगों का नाम
क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि दिक्कत तो प्रशासन के इस आदेश से इन सबको भी है। आखिर क्यों विपक्षी पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है या फिर मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा? कायदे से देखा जाए तो अगर विपक्ष की बात में 0.1% सही है तो आर्थिक बहिष्कार और टारगेट फिर तो सारे पंथ और धर्म के लोग हो रहे हैं। फिर आखिर क्यों रोना पीटना सिर्फ मुस्लिमों के लिए क्यों बताया जा रहा? सभी धर्म के लिए फिर ये होना चाहिए। ये प्यार और दुलार आखिर एक धर्म पर क्यों लुटाया जा रहा? नेम प्लेट लगाने का आदेश देना एक सुरक्षात्मक और बचाव के लिए उठाया गया कदम है, ताकि ऐसा ना हो कि अचानक कोई धमाका हो या फिर अगर कोई वीडियो वायरल हो जिसमें खाने पीने की वस्तुओं में थोका हुआ दिखाया जाता है, उसकी आग पूरे देश में फैल जाए। जो लोग इस आदेश का विरोध कर रहे हैं, क्या वो इस बात की गारंटी देंगे कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई घटना नहीं होगी? अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मद्देनजर इस नियम को देखा जाएगा तो बीजेपी ने यह आदेश जारी किया तो इसमें खामी नजर आएगी। लेकिन भविष्य में होने वाली किसी बड़ी घटना से बचाव के मद्देनजर इसे देखा जाएगा तो आपको नेम प्लेट नियम सही लगेगा, क्योंकि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और बीजेपी शासित राज्य यही दावा कर रहे हैं, जिसके आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। घनश्याम हो या इमरान, सबको लिखना होगा नाम। यह आदेश आपको कितना सही लगता है? जय भारत।